नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। इसके बाद यहाँ से देखना शुरू करेंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड से संबंधित जितने भी प्रश्न इस एग्जाम पेपर में आए थे उन सबको एक साथ सॉल्व करना। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूछा तो मिसिंग नंबर गया है, लेकिन इसे हम सॉल्व करेंगे नंबर सीरीज की तरीके से ऐसे चलेंगे और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो 4 से 4 यानी 4 × 1, फिर 4 × 2। ये 4 दोबारा कहाँ से आया? ये वाला 4 है और ये 8 तक पहुँचने के लिए इसको डबल कर दिया। अब ये जो 8 है इससे 24 बनेगा × 3 करके, फिर 24 चौके 96, 96 × 5 होता है 480। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? × 6, 480 × 6। इसे हम 500 - 20 × 6 भी लिख सकते हैं, यानी 3000 - 20 = 120। तो 3000 - 120 हुआ 2880, 4। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें टोटल कितने 5 हैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ में, जिनके ठीक पहले 3 भी आ सकता है, 4 भी। तो ये 5 है, इनके पहले 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन इनके तुरंत बाद 8 या 9 नहीं आना चाहिए। तो अगर यहाँ 8 या 9 आया तो ये ख़त्म, यानी 358, 359 ये आपको नहीं चाहिए। उसी तरीके से 458 और 459 भी आपको नहीं चाहिए। तो ये 35 है लेकिन इधर 9 है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इधर 45 है लेकिन इधर 8 या 9 नहीं है, तो ये बन गई बात इसमें। ये 35 है लेकिन यहाँ 8 आ गया जो नहीं आना था, इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 45 है, अब यहाँ पे 8 या 9 है क्या? तो नहीं, 6 है, ये भी एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद है 35, यहाँ पे 8 या 9 नहीं है तो ये भी एक्सेप्ट हो गया, ये पूरा एक ग्रुप है। उसके बाद ये 45, यहाँ पे 8 या 9 नहीं है तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। ये 35, यहाँ भी 8 या 9 नहीं है तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। तो 1 2 3 4 5 5 ग्रुप बन चुके हैं, 2 यहाँ से एकदम सही है। नेक्स्ट देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से। डायरेक्ट कोडिंग का एग्जांपल है, डिक्शनरी का कोड ये है तो ऑर्डिनरी का क्या होगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अल्फ़ाबेट डिक्शनरी में यूज़ हुए हैं सारे वही अल्फ़ाबेट ऑर्डिनरी में यूज़ हुए हैं। ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी में जो नहीं यूज़ हुए हैं वो इधर आए हों। तो जो जिसके सामने है वही उसका कोड है। जैसे डी के सामने 1 तो डी का 1, आई का 2, सी का 3, टी का 4, इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। अब ये ओ है, TICTIO, 1 2 3 4 5 6, ये 5 आ जाएगा। इसके बाद आर, इधर 8, तो 5 8 से जो सीरीज शुरू हो रही है वही आपका फाइनल आंसर होगी। तो एक ही ऑप्शन है, 3 नंबर, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है नंबर सीरीज से। 225 होता है 15 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 121 हुआ 11 का, 100 हुआ 10 का स्क्वायर। तो 15 है, 14 है, 12 11 10 है, तो बीच में 13 का स्क्वायर नहीं है जो कि होता है 169, 4। 51 नंबर से बात होगी एप्टीट्यूड सेक्शन की। यहाँ पे आपके सामने 2 नंबर हैं m और n, इस तरीके से हैं कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि इनका HCF 1 होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 है? एक तो कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है लेकिन दोनों आपस में को प्राइम हैं। तो दोनों नंबर को प्राइम अगर हैं तो ये स्थिति बन जाएगी। जैसे 4 9, दोनों में कोई भी प्राइम नहीं है लेकिन ये आपस में प्राइम है क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है, क्योंकि एक के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये कंडीशन बैठ जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। अगर दोनों नंबर प्राइम है तो क्या ये स्थिति बनेगी? तो एग्जांपल लेते हैं, 2 भी प्राइम 3 भी प्राइम, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जो जिसमें दोनों प्राइम नंबर आते हैं, तो इनके बीच में भी 1 ही कॉमन है, यानी कि दोनों नंबर अगर प्राइम हो जाए तो भी बात बन जाएगी। ए वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद बी ऑप्शन में जैसा कि दिया है कि अगर एक प्राइम है और दूसरा कंपोजिट है तो क्या ये कंडीशन बनेगी? एक नंबर प्राइम तो मान लिया 3 और दूसरा कंपोजिट, चलिए यहाँ पर 4 ले लिया, तो यहाँ पे भी बात बन रही है क्योंकि 3 4 का भी कॉमन फैक्टर 1 ही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। सी में कहा जा रहा है कि जो भी दोनों नंबर हैं उनके एक्जैक्टली 2 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो अगर 2 कॉमन फैक्टर हो रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही मिल रहा है, तो 2 फैक्टर अलग से कहाँ से आ जाएंगे? तो A B D ये कंडीशन मीट कर रही है, सी 3 नंबर। इसके बाद है 52 नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। आप एप्टीट्यूड सेक्शन में कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम चैप्टर कवर हो सकते हैं वो सभी हमें सॉल्व करके जाने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि हाई कोर्ट का सिलेबस काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पूछेंगे। तो ये उसी चीज़ का एग्जाम्पल है। 4 लड़के हैं 4 लड़कियाँ एक लाइन में बैठने हैं, वो भी अल्टरनेट, यानी कि ये जैसे लड़का है तो यहाँ लड़की आनी चाहिए, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, फिर एक लड़का, उसके बाद फिर लड़की, फिर लड़का, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। सेम यही सिचुएशन गर्ल्स के लिए भी बन सकती है, डिपेंड ये करेगा कि शुरुआत किसने की है बैठने की। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे
ये 4 लड़के आपस में कैसे अरेंज करेंगे खुद को 4 फैक्टोरियल से, और यही काम 4 लड़कियां भी करेंगी। लेकिन शुरुआत करने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए 2 में से एक चीज़ तो फॉलो होगी ही। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो ऐसे शुरुआत हो जाए या तो ऐसे शुरुआत हो जाए, लेकिन हमें सारी चीज़ें एक साथ करनी है, इसीलिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो यहाँ से अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ये 24 यानी कि 576, इसका डबल होगा 1152, 3 नंबर। इसके बाद 53 नंबर है कि किसी हीरे की जो कॉस्ट है, यानी जितने में वो आया, ये इसकी कॉस्ट उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब ये टूट जाता है तो इसके 4 टुकड़े हो जाते हैं जिनके वेट का रेशियो ये है। अभी जब ये इसके 4 टुकड़े हुए तो साबुत हीरा इन्हीं 4 टुकड़ों से मिलकर ही तो बना होगा ना। W1 W2 W3 W4, ये 4 अलग अलग वेट है 4 अलग अलग टुकड़ों के, 1 3 4 5 x 3x 4x और 5x, इनका एक्चुअल वेट एज्यूम कर लिया हमने, क्योंकि इस रेशियो में है। अब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या पता, इसीलिए x लिख दिया। अब जहाँ तक इनके वेट की बात है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4 का 16x स्क्वायर, 5 का 25x स्क्वायर। इनका जो टोटल वजन है 5 4 9 3 12 1 13 13x, ये टोटल साबुत हीरे का वजन है। अब जो इसकी कॉस्ट है ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, इस वजन के स्क्वायर के, साबुत के, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटेगा तो k आएगा, 169x स्क्वायर, ये कॉस्ट हो गई साबुत हीरे की। अब टुकड़ों की कॉस्ट कितनी है, 25 16 9 और 1, यानी टोटल मिला के 25 16 41 में 50 51 51x स्क्वायर k टाइम्स। लेकिन साबुत हीरे की कॉस्ट 169x स्क्वायर है, जब ये टूट टाट गया तो 51x स्क्वायर है। अब बीच में मटेरियल का लॉस हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ, कितना लॉस हुआ है, दोनों के बीच का अंतर 169 माइनस 51 यानी कि 118x स्क्वायर। तो 118x स्क्वायर का ये अंतर हो गया, और यही अंतर 236 डबल जीरो, ये k टाइम्स होगा क्योंकि दोनों में k टाइम्स है, 118 का डबल, तो kx स्क्वायर यहाँ से आ चुका है 2000। हमसे पूछा है कि साबुत हीरे का ओरिजिनल प्राइस, यानी 169x स्क्वायर इंटू k, यानी kx स्क्वायर इंटू 169, तो kx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2000 इंटू 169 यानी 338,002। उसके बाद अगला है 54 नंबर, किसी रेडीमेड गारमेंट के शोरूम की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें 2 टाइप की ड्रेस हैं, ए और बी। अब ए की जितनी भी कॉस्ट है बी की उससे 10% ज़्यादा है, तो ए की अगर 100 है, ये कॉस्ट की बात हो रही है, तो बी की 10% ज़्यादा यानी 110 है। अब जो इनकी एमआरपी है, ये कॉस्ट को कुछ ना कुछ बढ़ा के सेट की जाएगी, तो एमआरपी की जहाँ तक बात है तो ए की एमआरपी उसकी कॉस्ट से 40% बढ़ाई गई, तो 100 से 40 ज़्यादा 140 की इसकी एमआरपी हो गई। बी के केस में यही 20% फिक्स किया गया, तो 110 का 10% हुआ 11, 20 मतलब डबल 22, तो 110 और 22 132। अब जब बेचने की बारी आती है तो एमआरपी पे डिस्काउंट भी दिया जाता है। जब आपने ए को बेचा तो 4% का डिस्काउंट दिया, ये सेलिंग प्राइस, तो 140 का 1% आपका हुआ 1.4, इसका 4 गुना 5.6, तो ये 134.4, 140 माइनस 5.6। अब जहाँ तक बी की बात है तो 5% का डिस्काउंट दिया, 13.2 का आधा, क्योंकि 13.2 10% है, 6.6, तो ये 125.4 हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है 134 माइनस 125.4, सॉरी दोनों में 0.4, तो ये 9 का सीधे सीधे अंतर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे यही अंतर 209.25 बताया गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रेस ए वॉज रुपीज दिस मोर देन दैट ऑफ बी। तो जो हमारा 9 का अंतर है वो सवाल के हिसाब से 209.25 के बराबर है, और हमसे इन्होंने पूछ रखा है कि ए की कॉस्ट प्राइस यानी कि 100, तो 100 का मतलब यहाँ से क्या होगा, इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 209.25 इंटू 100 बटे में 9, 20925 बाई 9, ये आपको देगा 2325, 3 नंबर। अब इसके बाद 55 नंबर में सिंपल इंटरेस्ट का एप्लीकेशन है। किसी अमाउंट को किसी पर्टिकुलर रेट पे 4 साल के लिए एसआई पे इन्वेस्ट किया, लेकिन जितना भी रेट पहले था उससे अगर 1% ज़्यादा होता तो 6800 रुपये ज़्यादा मिल गए होते। तो ये जो डिफरेंस आया है ना, ये इसी 1% की वजह से आया है, लेकिन 1% 1 साल के लिए है तो 4 साल के लिए 4%, तो टोटल 4% की वजह से 6800 का अंतर आया है, तो 1% हो गया 1700। हमसे पूछा है अमाउंट कितना डाला, जो कि हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 1700 इंटू 100 होगा 170,000, यानी 1,70,000 4। 56 नंबर में सिंपल और कंपाउंड दोनों के एप्लीकेशन की बात हो रही है। यहाँ पे किसी मिस्टर शर्मा का जिक्र है जिन्होंने किसी फाइनेंशियल कंपनी में 10% के रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे लगाए 2 साल के लिए, और जब 2 साल के लिए कंपाउंड पे पैसे लगाएंगे तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा, तो जो भी इन्होंने ब्याज कमाया वो मिस्टर वर्मा को उधार दे दिया, ताकि जो ब्याज हमें मिला है वो तो हमारा फायदा है ही है, उस ब्याज के ऊपर भी अगर ब्याज मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी सोच में इन्होंने मिस्टर वर्मा को ब्याज दे दिया 3% पे सिंपल में। मतलब शुरू में मिस्टर शर्मा ने कंपनी में कंपाउंड पे पैसा लगाया, बाद में यहाँ से जो ब्याज मिला इसी ब्याज को उठा के मिस्टर वर्मा को दे दिया सिंपल पे, ये कहानी है। और 2 साल बाद मिस्टर वर्मा को जो पैसे मिले ब्याज सहित, मिस्टर शर्मा को जो मिले मिस्टर वर्मा द्वारा, वो 3339 थे। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि शुरू में मिस्टर शर्मा ने उस कंपनी में कितने पैसे लगाए, तो वैसे तो निकालना कठिन हो जाएगा, बहुत सारे वेरिएबल अपने पास होंगे, लेकिन अगर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आसानी से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। पहला ऑप्शन है 10 500, ये पहला साल, ये दूसरा साल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं भाई,
तो 10% यानी 1050, दूसरे साल 1050 तो मिलेगा ही, साथ में 105 और मिलेगा, तो टोटल 2205 रुपये बनते हैं। अब इस 2205 को ये मिस्टर वर्मा को देंगे। अब 2 साल बाद 3% के हिसाब से यानी 6% अगर आप इसका निकालते हैं तो 22 छिंग 132 पॉइंट समथिंग होगा, और 2200 और 133 भी अगर आप मान लेते हैं तो ये 2300 से हल्का सा ऊपर जाएगा, ये किसी हालत में 3339 तक नहीं पहुंचने वाला, तो ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया, खारिज हो गया। उसके बाद है अगर आप 17,000 को लेते हैं, ये पहला साल ये दूसरा साल, ये 1700, इसमें 1700 तो मिलेगा ही, 170 और मिलेगा, ये 3570 हो गया। जब 3500 रुपये आप मिस्टर वर्मा को देंगे तो आप ये उम्मीद करेंगे इससे बढ़ के कुछ मिलेगा, लेकिन मिस्टर वर्मा क्या कर रहे हैं, 3339 दे रहे हैं, तो ये तो नहीं चलता ना, चल भी नहीं पाएगा क्योंकि ब्याज मिलेगा इनको, तो ब्याज में रकम कम थोड़ी ना हो जाती है, ये भी चला गया यहाँ से। 3 नंबर देखते हैं, 15,000 की बात करते हैं। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये 1500, ये 1500, साथ में 1500 का भी 10%, 150, ये 3150 हुआ। इसका 1% कितना हुआ, 31.5, जिसे हम 63/2 लिख सकते हैं। इसका 6 गुना इतना हो गया 189। इसमें अगर 189 जोड़ते हैं तो ये 3339 बन रहा है, और वही हमें चाहिए था। 3 नंबर यहाँ से सही हो गया। इसके बाद है 57 नंबर। वैसे तो ये मेंसुरेशन का लग रहा होगा, लेकिन इसमें एप्लीकेशन होगा परसेंटेज का। क्यूबॉइड में आप जानते हैं लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, सबको 100% से बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम जो कि L इंटू बी इंटू एच होती है, उस पर ओवरऑल कितने % का प्रभाव पड़ा, इस चीज़ की जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले सक्सेसिव परसेंटेज इन दोनों का लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ कंबाइन करेंगे। तो इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज हम लेंगे 100 + 100 + 100 इंटू 100/100, 300 हुआ ये। अब 300 और 100 का लेंगे, 300 + 100 + 300 इंटू 100 बटे में 100, ये 700 हो गया, 700%, 3। अब 58 नंबर की बात करते हैं। पार्टनरशिप का ये सवाल है, 3 लोगों की बात हो रही है, ए, बी और सी की। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1, 2 और 4 है, तो कैलकुलेशन इससे तो काम आएगी नहीं, तो 1000 गुना कर लेते हैं, ये 1000, 2000 और 4000 हो गया। तो तीनों ने इतने इतने रुपए लगाए। अब कंडीशन दी है कि जहाँ तक ए की बात है, तो 6 महीने बाद उसने जितना भी पहले रुपए लगाया था वो तो लगाए ही, आधे रुपए और लगा दिए, तो 6 महीने तक इसके यही 6000 रुपए लगे, प्लस आगे 6 महीने तक ये 1000 तो लगेंगे ही, साथ में 1000 का आधा यानी 500 और, तो टोटल 1000 + 500 1500 इंटू 6, ये हो गया 9, 6, 15,000। ये ए का इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल। अब बी की बात करते हैं। जहाँ तक बी की बात है तो 6 महीने बाद वो पहले जितने इन्वेस्ट कर रहा था वो तो कर ही रहा है, साथ में डबल और कर रहा है उसके। तो शुरुआती 6 महीनों में 2000 इंटू 6, बाद में 2000 तो लगाएगा ही, 2000 का डबल 4000, तो टोटल 4, 2, 6000 इंटू 6, 36, 12, 48,000। ये बी का हिसाब है। जहाँ तक सी की बात है तो वो कम कर लेता है पैसे, वो चौथाई निकाल लेता है 6 महीने के बाद। तो शुरुआती 6 महीनों में 4000 इंटू 6 प्लस बाद के 6 महीनों में 4000 का 1/4 यानी 1000 चला गया, तो बचे हुए 3000 अभी भी लग रहे हैं ना, 18, 24, 42। अगर प्रॉफिट का रेशियो निकालें तो 15 इनका रेशियो जब हम लेना चाहेंगे तो 1000 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे तीनों तरफ, 3 5 जा, 3 16 जा, 3 14 जा, 5 16 14, ये रेशियो प्रॉफिट का आ चुका है। 59 नंबर में किसी दूध वाले की बात हो रही है। वो जितना भी दूध बेचता है ना डेली बेसिस पे, पानी मिलाता है जरूर उसमें कुछ ना कुछ। हमको ये बताना है कि डेली बेसिस पर अगर वो कॉस्ट प्राइस पे दूध बेचे, यानी कि अगर वो 50 रुपये किलो दूध खरीदता है तो 50 रुपये में ही बेचे, तो एक तरीके से वो फ्री सर्विस कर रहा है। लेकिन ऐसे मानव धरती पर होते नहीं है, इस वजह से ये क्या करेगा, पानी मिलाएगा। तो पानी उसको कितना मिलाना चाहिए ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो मान लेते हैं वो 100 लीटर दूध बेचता है, 1 लीटर 1 रुपये का, तो 100 रुपये में वो दूध बेचता है और उतने का ही लाता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, इतने पे बेच रहा है। तो इससे 10% ऊपर कमाने के लिए वो 110 में बेचना चाहेगा, लेकिन बेच नहीं पाएगा क्योंकि उसने दावा किया है। यानी कि ये 10 रुपये ज़्यादा कमाने के चक्कर में 1 रुपये का 1 लीटर दूध है तो 10 लीटर वो पानी मिलाएगा कन्फर्म। तो किस रेशियो में मिलाएगा पानी, 10 लीटर मिलाएगा जब वो 100 लीटर बेचेगा, 10/100 यानी 1/10। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से 60 नंबर, जिसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के एप्लीकेशन की बात हो रही है। कोई ड्राइवर है जिसने अपनी जितनी भी स्पीड थी उसका 5/9 कर दिया। इसका मतलब यह है कि पहले उसकी स्पीड अगर 9 थी तो अभी 5 हो गई। स्पीड का रेशियो ये है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स 5/9 हो जाएगा, यही होता है ना, बिल्कुल। अब 40 मिनट लेट ऑफिस पहुंच गया, तो पहले 5 यूनिट का टाइम ले रहा था, अभी 9 यूनिट का, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 9 में से 5 गया 4, 4 का मतलब 40 मिनट, तो 1 का मतलब 10 मिनट। हमसे इन्होंने पूछा है कि वो डेली बेसिस पे कितनी देर में ऑफिस पहुंचता है, तो उसका शुरुआती टाइम 5 है, तो 10 5 50 मिनट लेता है। उसके बाद 61 नंबर में ये फिगर आपके सामने है। अब इसमें हमें ये CD की लेंथ पूछी हुई है। तो इस पूरे फिगर में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि 90 डिग्री दो लाइन बना रही है। एक तो ये लाइन बना रही है BC इस तरीके से यहाँ AC के ऊपर, दूसरा एक ये लाइन बना रही है CD इस पूरे AB के ऊपर। तो दो परपेंडिकुलर हैं, यानी दो हाइट हैं। तो जब 2 हाइट हैं तो 2 बेस भी होंगे। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से जब आप एरिया निकालेंगे इसका, तो कोई भी बेस ले लें, कोई भी हाइट ले लें, क्या ही फर्क पड़ता है, अंदर का जो एरिया है ना वो तो इक्वल ही होगा। तो पहली बात, अगर हम इसको बेस लें तो हाफ इंटू 5, अब इस पर हाइट वही होगी जो इस पर 90 बनाएगी, यानी कि ये इंटू 12। अब यही एरिया आपको तब भी मिलेगा जब आप इसको बेस ले लेते हो AB को, हाफ इंटू 13। अब अगर इस 13 को बेस लिया है तो इसकी हाइट वही होगी जो इस पे 90 बनाएगी, यानी कि ये CD।
60/13 यानी 4 सही 8/13, 13 चौक 52 8, 60/13 फर्स्ट। उसके बाद 62 नंबर में एक ट्राइंगल की बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो आपका, जिसकी साइड 8 है। अब इसके मिड पॉइंट अगर आप लेते हो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और इनको ज्वाइन कर देते हो तो एक नया ट्राइंगल बन जाता है। उस नए ट्राइंगल का एरिया लैम्डा है। अब ये 8 8 है तीनों साइड, अब ये आधी हो गई, और अगर ये 8 है तो ये इसकी आधी होगी 4, ये भी 4 क्योंकि इक्विलेटरल के अंदर इक्विलेटरल ही बन सकता है, तो 4 4 4 ये साइड हो गई नए ट्राइंगल की। तो उसका एरिया होगा √3/4 इंटू 4 स्क्वायर, यही लैम्डा के बराबर है। 4√3 लैम्डा हो गया। हमसे √λ² + 1 पूछा है तो लैम्डा स्क्वायर तो निकालेंगे पहले। 4√3 का होल स्क्वायर 16 × 48, लैम्डा स्क्वायर + 1 हुआ 49, इसी का रूट चाहिए था ना, तो ये हुआ 7। उसके बाद अगले 3 सवाल यानी कि 63 से लेकर 65 तक हमें इस वाली टेबल को फॉलो करना होगा जो कि हमारे सामने दे रखी है। अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, 15 से 20 साल के लोग ये हैं, 21 से 30 और 31 प्लस के लोग ये हैं, और जो ये स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं या फिर खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। अब सबसे पहला सवाल है कि जितने भी लोग यहाँ पे 31 साल से नीचे के हैं, तो 31 साल से नीचे वालों में 15 से 20 वाले भी आएंगे, 21 से 30 वाले भी आएंगे, 31 प्लस वाले बाहर हो जाएंगे। तो ये 33 हैं, ये 33 हैं, तो टोटल 66 हैं। अब इन 66 लोगों में से हॉकी कितने लोग खेलते हैं? 2 और 3 5। आप परसेंटेज बता दीजिए, 5/66 इंटू 100, 500/66, ये हो जाएगा करीब करीब 7.57। अब ये 7.5 से ऊपर है यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अब उसके बाद अगला है कि 21 से 30 के बीच जितने भी लोग हैं, चेस के अलावा बाकी फेवरेट स्पोर्ट कितने लोगों का है? तो चेस छोड़ देंगे, बाकी सब ले लेंगे। तो 21 से 30 वाले आपके हैं 33। अगर हम चेस छोड़ दें तो 33 में 12 गया 21। अब परसेंटेज निकाल लेंगे सीधे सीधे, 3 7 3 11 700/11, तो ये मिलता है 63 पॉइंट समथिंग। अब ये 63.5 से ऊपर है तो 64% जाएगा ये 4 नंबर। अब उसके बाद 65 नंबर है कि इस पूरे के पूरे सैंपल में जितने भी लोग हैं उनमें से कबड्डी कितने लोगों का फेवरेट है? तो टोटल ये लोग हैं, ये 66 और ये 68, 134। अब इन 134 में से आपको कबड्डी वाले ढूंढने हैं, तो ये कबड्डी वाले 11 4 15 116। अब परसेंटेज निकाल लेंगे आराम से, 1600/134, तो ये आपको दे रहा है 11.9%, जो कि बराबर हो जाएगा 12% के अप्रॉक्सीमेशन के बाद 3 नंबर। उसके बाद है 66 नंबर, जिसमें लैम्डा की वैल्यू पी का 30% प्लस क्यू का 60% है, और थीटा की वैल्यू जो है वो पी का 40% प्लस क्यू का 25% है, जहाँ पी क्यू से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है हमें पता नहीं है, तो ये पी ये क्यू, पी जो है वो क्यू से ज़्यादा है, तो क्यू को अगर हम 100 माने तो पी उससे ज़्यादा 150 हो सकता है, 120, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। कैलकुलेशन जिससे ईजी बनेगी उसी को यहाँ पर लेना प्रीफर किया गया है। पी का 30% यानी कि 15 × 45 प्लस क्यू का 60% यानी 60, तो लैम्डा हो गया 105। अब उसके बाद थीटा की बात करते हैं, तो पी का 40%, 15 चौके 60, क्यू का 25% यानी कि 100 का 25, ये 85 हो गया। यहाँ से लैम्डा 105 है, थीटा 85, तो लैम्डा थीटा से बड़ा है, इसका मतलब लैम्डा थीटा से छोटा हमेशा हो नहीं सकता, ये गलत है। लैम्डा थीटा के बराबर नहीं है, ये भी गलत है। कंक्लूजन निकाल नहीं सकते, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि दूसरी वैल्यू आप कुछ भी लेके देखिए आएगा यही, तो लैम्डा थीटा से बड़ा होगा हमेशा। उसके बाद ये मॉडुलस इक्वेशन दी गई है और बताना है एक्स की कितनी वैल्यू यहाँ पे निकल करके आएंगी। तो जब भी मॉडुलस इक्वेशन दी होती है तो हमें दोनों साइड का स्क्वायर कर लेना चाहिए। ये 9x² प्लस 16, 3 चौक 12 दूनी 24x, और ये हुआ 4x² प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20x। अब यहाँ पे 5x² माइनस 9, क्योंकि 16 माइनस 25, और ये हो जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि 20 माइनस 24, 5x² प्लस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकलेगी -4 प्लस माइनस 16, ये श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, वही चीज़ है। 5 × 9 माइनस का ये 10, 45 चौके 180 और 16 196/10, -4 प्लस माइनस 14/10, ये -4 प्लस 10/10, ये एक वैल्यू आ गई 1 और दूसरी इसी तरीके से आ जाएगी -18/10। तो 2 वैल्यूज़ कुल मिला के आ रही हैं, यानी कि ऑप्शन 4 2 वैल्यूज़ आर देयर। इसके बाद 68 नंबर में एवरेज और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन है। आपके पास पी नंबर का एक ग्रुप है, क्यू नंबर का एक ग्रुप है। पी का एवरेज है p × q⁵ और क्यू का है q × p⁵। अब वेटेड एवरेज से यहाँ पे एवरेज निकालना होगा, क्योंकि हमसे पूछा भी वही है। तो नीचे p प्लस q, क्योंकि इन्हीं का एवरेज निकाल रहे हैं तो इनके सम से डिवाइड कर दिया। अब ये दिस इंटू दिस, यानी p² q⁵ और ये q² p⁵।
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्यू क्यूब प्लस पी क्यूब यहाँ से आएगा और नीचे पी प्लस क्यू ही बचा रहेगा। अब पी क्यू प्लस क्यू क्यूब क्या होता है? पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, यही तो होता है। अब पी प्लस क्यू कट गया, अब ये बचा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू सेकेंड। अब इसके बाद है 69 प्रॉफिट एंड लॉस से। दो टाइप के आर्टिकल हैं, एक है ए, दूसरा है बी। तो जितना भी ए का कॉस्ट प्राइस है बी का उससे 21.25 रुपये ज़्यादा है। ए का अगर एक्स है तो बी का एक्स प्लस 21.25। जब बेचने की बारी आती है तो ए को 10% ऊपर बेचा, तो 10% के इंक्रीमेंट का मतलब हुआ 1 + 1/10 यानी 11/10। तो इसका सेलिंग प्राइस हुआ ए का, ऊपर हम कॉस्ट प्राइस लिखे थे 11/10 इंटू एक्स। जहाँ तक बी की बात है तो 20% के लॉस पे बेचा, 20% नीचे, इसका मतलब 1 - 4/5। 20% होता है 4/5, 20% की कमी का मतलब है 1 - 4/5, सॉरी 1 - 1/5, 20% 1/5 होता है। तो ये हुआ 4/5 इंटू एक्स प्लस 21.5, इनफैक्ट 25। तो अब दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो 2/3 है। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर हम निकालना चाहें 11/10 इंटू एक्स डिवाइड बाई यानी मल्टीप्लाइड बाई उल्टा 5/4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 21.25, ये है 2/3। 5 × 2 = 11x/8 एक्स प्लस 21.25, ये 2/3। 33x = 8 × 2 = 16x प्लस 16 इंटू 21.25 340 होता है। 17x बराबर 340, तो x बराबर 20। अब हमसे b का कॉस्ट प्राइस पूछा यानी x प्लस 21.25, तो 20 प्लस 21.25 हुआ 41.25 फोर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पे 70 नंबर, एक बार फिर से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से। एमआरपी किसी साइकिल का 2000 है, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, 10 का मतलब 200, 20 मतलब डबल 400, तो 1600 बचे। फिर वापस से 10% दिया तो 1600 का 10% 160 और कम कर दिया, 1440 हो गया। लेकिन जब कैश में पेमेंट करी तो 5% का इसमें और दे दिया, तो 144 हुआ। 10%, 5 मतलब आधा यानी 72। अब 1440 में 72 और कम होगा तो 1368 बच जाएगा। इतने पे फाइनली बिकेगी। अब इसके बाद ये 71 नंबर में x प्लस 4/x, ये 4 है जिसे हम x² + 4 = 4x यानी x² - 4x + 4 = 0, या फिर x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 यानी x बराबर 2, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो x2 आ चुका है, इसको यहाँ रख देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। 2⁵ + 1/2⁵, 32 + 1/8 यानी 32 सही 1/8, 257/8 सेकेंड वन। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जब 52,416 को इससे डिवाइड किया तो क्वेश्चन ये आया, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। आप चाहें तो डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कर सकते हैं। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करने की बात हो रही है 52,416, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करने की बात हो रही है 312। क्वेश्चन दिया है, रिमाइंडर पता कर लेंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन 52,416 ही होगा, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसा कि हमसे कहा जा रहा है वैसा कर लेंगे। 52,416 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 3120 आएगा, क्योंकि एक से बहुत कम वैल्यू से इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद 73 नंबर में ये ABCD में 4 फ्रैक्शन है, उसका सही ऑर्डर बताना है। तो कौन किससे बड़ा या छोटा है ये देखना पड़ेगा। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 16/29 और ये है 5/8। 16 × 128, 29 5 = 145। तो ये बड़ा हुआ क्योंकि 145 इसी के ऊपर लिखा है, ये वाला। तो B > A, यहाँ से ये बात प्रूफ हो चुकी है, यानी A < B। यहाँ पे A < B है, ये ऑप्शन जीवित है। इधर भी वही है, A < B, लेकिन यहाँ B < A है, ये गलत है, ये भी जीवित है। एक ऑप्शन कम से कम हमारा हट चुका है। अब इन दोनों को लेते हैं। 5/8, 3/4, 5 चौके 20, 3 अट्ठे 24, ये बड़ा हुआ, यानी C > B यानी B <C। ये B <C इधर है, यहाँ पे C <B हो गया, ये भी चला गया, तो 2 ऑप्शन जा चुके हैं। यहाँ भी B <C, ये जीवित है। अब इन दोनों को लेते हैं। 3/4, 7/12, 12 3 36, 7 चौक 28, तो C > D यानी D C। इसमें है D C, यहाँ C D है, ये भी चला गया। फर्स्ट वाला यहाँ से फाइनली सही हो गया। उसके बाद 74 नंबर में एक देसी घी के टीने की बात हो रही है। आप जानते हैं कनस्टर टाइप का होता है, उसकी जितनी भी क्षमता है मान लिया C, 4/9 हिस्सा उसका ऑलरेडी भरा है, यानी अभी 4/9 C अवेलेबल है। अब हमने कुछ बोतल घी पलटाया और कुछ बाउल घी, मतलब बोतल में घी निकाला उससे और बाउल में पलटा दिया। अब बोतल और बाउल का हिसाब देखते हैं। ये बोतल है, ये बाउल है। जितनी भी बाउल की क्षमता है बोतल की उससे डबल है, तो अगर बाउल की 1 लीटर माने तो बोतल की डबल हो जाएगी, 2 लीटर हो जाएगी। 6 बोतल निकाल लिया, एक बोतल में 2 लीटर, तो 2 6 जा, इतना कम कर दिया हमने। अब 8 बाउल पलटा दिया उसमें, एक बाउल में 1 लीटर, तो 8 में 8 1 जा। अब जब ऐसा किया तो जो जितनी भी कैपेसिटी थी उसका 2/5 बची, यानी दिस = 2/5 ऑफ C। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, सॉल्व हो जाएगा।
2 छिंग 12, 8 इक्का 8 -4, 2/5 ऑफ सी। तो 4/9c माइनस 2/5c इज इक्वल टू 4, 4 पंजे 20, 2 निम्मे 18, दोनों का डिफरेंस 2, 2c/9 5 45, ये 4। कैपेसिटी इसकी 45 दूनी 90 लीटर है, ये 90 हमारा कंफर्म हो गया। अब हमसे इन्होंने पूछा है कि अगर सिर्फ बोतल में घी पलटाना चाहें तो 90 लीटर घी कवर करने के लिए कितनी बोतलें लगेंगी। तो एक बोतल में आता है 2 लीटर, तो 90 लीटर कवर करने के लिए ऐसी ऐसी 45 बोतल लग जाएंगी। डी ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे एप्टीट्यूड सेक्शन से। 4 लड़कों की बात यहाँ पे हो रही है, गोल गोल ट्रैक पे घूम रहे हैं। एक लड़का 24 सेकंड लेता है इसके एक राउंड को कवर करने के लिए, मतलब अगर वो यहाँ से शुरू हुआ तो वापस ऐसे घूमने या फिर ऐसे घूमने के लिए इसको 24 सेकंड लगेंगे। और यही काम करने के लिए बी जो दूसरा लड़का है उसको 36 सेकंड लगेंगे, तीसरे वाले को 48 और चौथे वाले को 60 सेकंड का समय लगेगा। तो हमसे इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा टाइम है, यानी कितने मिनट बाद में दोनों एक साथ एक जगह पे दिखाई पड़ेंगे। वो टाइम होगा इन सबका कंबाइंड टाइम यानी एलसीएम। तो कुल मिला के 24, 36, 48 और 60 का एलसीएम चाहिए। 24 होता है 2 क्यूब इंटू 3, ये सबसे अच्छा तरीका है एलसीएम लेने का, प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 निम्मे 36। 48 होता है 16 3 यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 3, 2 3 5 इन्हीं में खेलना है क्योंकि ये सब प्राइम फैक्टर होते हैं। 60 होता है 15 चौके, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब एलसीएम लेने के लिए हाईएस्ट पावर उठानी है, ये 2 टू द पावर 4 हाईएस्ट है तो उठा लिया, 3 स्क्वायर हाईएस्ट है तो ये भी ले लिया, 5 अकेला है तो वैसे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 16 इंटू 9 इंटू 5, तो यहाँ से 16 पंजे 80, 8 9 72 बटे में 60, 6 12 तो 12 मिनट लग जाएंगे।